हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 4, 5th और 6th पार्ट, 3 पार्ट जो बच गए थे वो इस वीडियो में देखेंगे हम। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, इस क्वेश्चन की 3 पार्ट की बनाई हुई है, तो अब वो आप जरूर देख लें। देखिए अब इसको 0 से 4 इंटीग्रेट करना है हमने x प्लस ई की पावर 2x dx को। तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करेंगे। ये फॉर्मूला तो हमने सब में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, और हमें NH भी चाहिएगा तो NH क्या होगा b माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4। और fx की अगर हम बात कर लें तो fx यहाँ है x प्लस e की पावर 2x। इसको इससे कंपेयर करें तो fx की जगह यही तो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको खोलेंगे तो देखो इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। इसमें इस स्टेप में क्या करें हम केवल a की वैल्यू रख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू a की वैल्यू रख ले भाई। a कितना है यहाँ 0, यानी कि f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर। अब यहां देखो तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू रखनी है यहाँ। तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो x के साथ क्या कहानी हो रही है, वही 0 के साथ करनी है। 0 प्लस ई की पावर 2 इंटू 0। क्लियर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं 0 प्लस ई की पावर 2 इंटू 0, ताकि आपको क्लियरली समझ आए भाई। ऐसे ही हम ये x का काम कर रहा है ना अपने लिए। देखो 0 प्लस h ही है और क्या है, ठीक है। 0 की तो कोई कहानी नहीं है। तो x की तरह x की जगह अब क्या रख लेंगे h। तो यहां पे अगर मैं f ऑफ 0 प्लस h की बजाय h ही लिख लेता हूं। क्लियर है भाई। तो क्या कहानी हो जाएगी इसके साथ, h प्लस e की पावर 2h आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं e की पावर h प्लस, सॉरी हमने क्या करना है भाई, e की पावर नहीं आएगा, हम गलत लिख गए। पहले क्या लिखना है हमने, x की वैल्यू, x यहाँ x का काम h कर रहा है ना, ठीक है, प्लस e की पावर 2, x का काम h कर रहा है, हो गया। अब आगे देखें, प्लस यहां पे x का काम 2h कर रहा है, तो क्या करना है x के साथ, x को पहले लिखना है, यानी कि 2h को पहले लिखना है, प्लस फिर e की पावर 2 और x को फिर इसके इनटू में लिखना है, तो इनटू 2h, ये ब्रैकेट बंद, प्लस अप टू सो ऑन प्लस। अब यहां पे देखें तो x लिखना है, x का मतलब ये, यानी कि हमें लिखना है n माइनस 1 इंटू h, लिख दिया x, प्लस फिर e की पावर में क्या है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब देखो यहां पे थोड़ी स्पेस की कमी है वही, हम e की पावर 2 और x, x का मतलब ये पूरा n माइनस 1 इंटू एच है, ठीक है। आप लिख लेंगे 2 n माइनस 1 इंटू एच है ये। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखो इसमें देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां पे क्या बना, किसी की भी पावर 0 1 आ जाएगा यहां से, प्लस यहां देखें तो h है अपना, प्लस e की पावर 2h है, प्लस यहां पे देखें तो 2h है प्लस e की पावर 4h है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस। यहां देखें तो क्या है अपने पास n माइनस 1 इंटू एच है, और प्लस e की पावर 2n माइनस 1 इंटू एच है भाई, ये बंद। यही लिखा है मैंने ये वाला स्टेप, तो अगर आपने यही यहां नहीं समझ पा रहे हैं तो यही स्टेप लिखा है मैंने ये सेम, ठीक है। अब यहां पे देखो हम क्या कर लेंगे, यहां से देखो 1 प्लस h प्लस 2h, यहां अगर हम देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। अब यहां एक बात देखें आप भाई, यहां 1 है, यहां e की पावर 2h है, यहां e की पावर 4h है, तो इनको तो अलग अलग कर लेते हैं हम। इसको मैं 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h, इस 1 को तो इनके साथ ही रख लेते हैं भाई। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि हमें जीपी बनता नजर आ रहा है। इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो e की पावर 2h आना है, इसको e की पावर 2h से करेंगे तब भी e की 2h आना है, तो हम 1 को यहीं इसके साथ ही ले लें, ठीक है। प्लस अप टू सो ऑन, और e लास्ट में e की पावर 2n माइनस 1 इंटू एच लिख लिया। अब आगे देखो, ये तो हो गया इसका इन सब का हिसाब। अब h की अगर हम बात कर लें इसमें
h की बात कर लें तो h को कॉमन ले लिया जाए, कॉमन लेने के बाद यहां क्या बच गया 1 प्लस यहां क्या बच जाएगा h कॉमन लेने के बाद 2 प्लस ऐसे ही 3 बचेगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस और लास्ट में n-1 बचेगा। h तो आप कॉमन ले चुके, ये बच गया, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई। अब आगे देखो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब ये देखें तो ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है और जीपी का जो सम है, जीपी का सम क्या होता है अपना SN होता है a r रेज टू n-1 अपॉन r-1, यही तो होता है। r क्या होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन a की बात करें तो a का काम यहाँ 1 कर रहा है और r की बात करें तो हमने बताया कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो b की 2h आ रहा है, इससे पिछली को करेंगे, इससे पिछले वाली को करना है, इसको करना है तो अब इसको से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो e की 2h आया, सब में कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये जीपी में है तो r का काम e की पावर 2h कर रहा है। फॉर्मूले में रख दें भाई इसके अंदर a यानी कि 1 इंटू r रेज टू n, r का मतलब e की पावर 2h की पावर n, r रेज टू पावर n हो गया -1 ये ब्रैकेट बंद अपॉन नीचे है r-1, r का मतलब e की पावर 2h -1, ये बड़ी ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई। अब यहां पे देखें तो ये तो इसका हिसाब हुआ है, आगे और भी है प्लस h इंटू, इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला है n-1/2 का, है ना ये फॉर्मूला, और ये हो गया। अब हम करें इसको सोल्व तो देखिए भाई जितने NH बनते हैं उतने NH बना लेंगे हम तो, और लिमिट जो है वो इस पे भी अप्लाई कर दें और इस पे भी अप्लाई कर दें। देखो जो ये लिमिट यहाँ लगी है वो सबके साथ है, किनके, न्यूमरेटर के साथ भी है, डिनोमिनेटर के साथ भी है, प्लस के इस साइड भी है, सबके साथ है, ठीक है। तो हम इसको लिमिट को भी अलग अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और NH भी बना देते हैं h इंटू, और एक बात का ध्यान रखें आप कि ये जो h है ये h वो अपना ओवरऑल बाहर चल रहा है भाई, तो यहाँ एक ये जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर रखी है ना, ये यहां ना बंद करके आप यहां बंद करें, ठीक है, यहां बंद ना करके आपने यहां बंद करनी है। अब ये h है वो दोनों के साथ है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये मिस्टेक ना हो आपसे भी। तो अब यहां पे देखें तो हम क्या कर लेंगे, e की पावर यहां 2NH बन गया -1 अपॉन e की पावर 2h -1, ठीक है भाई, प्लस अब लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h जो है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये वाला h, तो ये वाला h इसके साथ है तो h देखो h यहां आ गया तो h का स्क्वायर बन जाएगा भाई यहाँ, तो एक h को तो यहीं रहने दो NH, और एक h जो मान लेते हैं कि ये h तो इसी के पास रखा और ये जो बाहर से h आया था वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई। हमें तो NH बनाना है, NH स्क्वायर बना के क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि NH की वैल्यू अपने पास, तो NH कितना है 4, क्लियर है। तो हमने ये तो यहीं रखा और ये जो बाहर से h आया था उसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन इसके 2 है, क्लियर। अब आप वैल्यू रख दें NH की तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e की पावर 2NH, NH की वैल्यू है 4 इंटू 4 -1 अपॉन e की पावर 2h -1 और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, NH है 4 माइनस h अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4। यहां से देखें तो देखो जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो हम बाहर निकाल लेते हैं, क्लियर है भाई, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर करते हैं सोल्व। तो मैं यहां कर देता हूं, अब इसको देखें इज इक्वल टू, यहां पे e की पावर 8-1 जो है वो बाहर नजर आ रहा है, आता e की पावर 8-1 बाहर आ जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है h और नीचे क्या है e की पावर 2h -1 है भाई, और आगे क्या है प्लस अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यहां 0 होगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहां से क्या आया प्लस का 8 आ गया, क्लियर भाई। अब हमें तो इसको इस पे और लिमिट अप्लाई करनी है, तो हमें पता है कि
क्या पता है अपने को, लिमिट h टेंड्स टू e 0, चाहे ये उल्टा हो चाहे सीधा हो, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये भी 1 होता है और ये चाहे उल्टा आ जाए, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 आ जाए तब भी 1 होता है। ठीक है, ये हमने बताया भी है आपको, अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो कैसे 1 होता है ये। ठीक है, अब ये h जो है, जो यहां दिख रहा है इसकी पावर में, वही यहां ऐसा होना चाहिए। यहाँ 2h है तो यहाँ भी क्या होना था, 2h होना चाहिए, तभी तो आप 1 लिख पाएंगे इसको, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको 2h ही बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो e की पावर 8 माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, e की पावर 2h माइनस 1, इसको देख के e की 2h को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, बात बैलेंस रखनी है। प्लस 8 और चल रहा है भाई इसके साथ में। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई कर दें तो यहां से क्या आ गया, e की पावर 8 माइनस 1 बाई 2, और इस ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 8। क्लियर है, और ज्यादा करें तो क्या कर लेंगे भाई, दो एल्शियम ले लें, दो एल्शियम लेंगे, ये इंटू है भाई, कभी कुछ और समझ रहे हो। अब एल्शियम लेंगे यहाँ पे तो दो एल्शियम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 8, e की पावर 8, और ये दो एल्शियम आएगा तो माइनस का 2 यहाँ, सॉरी e की पावर 8 माइनस 1 ही रहने वाला है यहाँ, तो प्लस यहाँ कितना आएगा 16 आएगा, तो ये फाइनली e की पावर 8 प्लस का 15 बाई 2, e की पावर 8 प्लस 15, मैं यही लिख देता हूं भाई, e की पावर, ये क्या आ जाएगा, e की पावर 8 प्लस 15 बाई 2, कैलकुलेशन ही तो करनी है। ठीक है, आप यहां तक होने के बाद तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं, बस दो एलसीएम ही लिया है, ये आ जाएगा भाई, ये है इसका आंसर। ये था आपका फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, 2 से 4 इंटीग्रेट करना है 2 रेज़ टू x dx को। अब यहाँ पे देखें तो हमने समय बताने के लिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, nh की वैल्यू और fx की वैल्यू लिख लिया इससे कंपेयर करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, a की वैल्यू रखी है वैसे और कुछ नहीं, इसको पूरा एज इट इज लिखा है, a की जगह क्या रख लेंगे 2, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 प्लस h, ऐसे ही f ऑफ 2 प्लस 2h अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ x के साथ क्या कहानी हो रही है, देखो अब ये हो रही है 2 की पावर में जा रहा है x, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की क्या कहानी हो जाएगी, x की तरह काम करेगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, इसको एक बंद कर लें ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे देखें तो ये x की तरह काम कर रहा है तो इसका क्या होना है 2 की पावर में ये चला जाएगा 2 प्लस h, इसको बंद कर दें, प्लस 2 की पावर में ये चला जाएगा 2 प्लस 2h, x की तरह काम कर रहा है ना ये, 2 की पावर में जाते जाएंगे, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 2 की पावर में चला जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, इसको बंद कर दें। क्लियर भाई, अब देखो आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया भाई, प्लस इसको क्या मैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर h लिख सकता हूं, देखो बेस सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी तो वापिस 2 की पावर 2 प्लस h आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्लियर है। तो इसको अगर आप चाहें तो अभी बदल दें 4 में, या 2 की 2 रखना चाहते हैं तो 2 की 2 रख लें भाई, एक ही बात है वो तो, क्यों रख लिया मैंने ऐसा ही, क्योंकि 2 की 2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिखेगा, सब में दिखेगा ये तो, प्लस ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2h, ऐसे लिख सकते हैं इसको भाई, बेस सेम है तो पावर ऐड है, ओके यही आएगा वापिस, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 2 की पावर 2 ये वाली, और फिर इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 इंटू h, ब्रैकेट बंद। क्लियर, अब आगे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पे देखो 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी, 2 की 2 इसमें भी और इसमें भी है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे देखो हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2 को शुरू से लास्ट तक कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहां पे क्या कर लेंगे, कॉमन नजर आ रहा है ना अपने को, तो 2 की h इंटू 2 की पावर 2 को कॉमन ले ले आप,
ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, प्लस यहाँ 2 की पावर h बच गया, प्लस यहाँ 2 की पावर 2h बच गया, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू h बच गया। ये ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई। अब इस पे ये जो दिख रहा है अपने को वो क्या है, एक जीपी में है, सीरीज क्या है इस, ये जीपी की है, आप +1 में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ सम क्या होगा, देखो सम की अगर हम बात कर लें जीपी की, तो ए आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, और r की बात करें तो r कहाँ से आएगा, कैसे कहा हमने जीपी में है, इसको पीछे वाले से डिवाइड करो, 2 की पावर h आया, इसको पीछे वाले से 2 की h से करें तो भी 2 की पावर h ही आएगा, सब में कॉमन डिफरेंस सेम, तो 2 की पावर h आ रहा है तो r क्या हो गया, 2 की पावर h हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 2 दूनी 4 हो गया भाई 2 की पावर, तो 4h लिख लेता हूं मैं, इसको क्या लिख लूं यहाँ 4h। और यहाँ क्या चल रहा है अपना चल रहा है a यानी कि 1 और r रेज टू n, r का मतलब 2 की पावर h है, इसकी पावर है n माइनस 1, ब्रैकेट कर दे बंद, अपोन में क्या है r माइनस 1, तो 2 की पावर h माइनस 1, फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक है। ये हो गई बंद, क्लियर। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा भाई, अगर आप यहाँ पे देखें तो 4h nh बना लेते हैं, ये 1 की तो कोई कहानी है नहीं, तो 2 की पावर nh यहाँ बन गया, माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h माइनस 1 यहाँ है, क्लियर। अब nh की वैल्यू रख दें, nh की वैल्यू कहाँ है अपने पास, ये रही, हमने निकाल रखी है पहले ही। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, nh की वैल्यू निकालें भाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 है माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ इसे आगे क्या करें, जो अपनी कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहां से अगर आप देखें आगे तो मैं यहां कर देता हूं इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 बना, यहाँ 3 बना, और 4 ये, और दोनों किस में है 4 और 3 मल्टीप्लाई में है, तो 12 हो गया, 4 3 12 भाई। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3 ये 3 इंटू 4 यानी कि 12 बाहर आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है h, और नीचे देखें तो क्या है 2 की पावर h माइनस 1 है, ठीक है भाई। अब इसकी बात करें तो ये क्या आएगा अपना देखो, ये हम बता देते हैं आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आपका a की पावर h माइनस 1 अपॉन h हो तो उसको लिखते हैं आप log a, क्या लिखते हैं log a। और जब ये उल्टा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h ऊपर आ जाए और a की पावर h माइनस 1 आ जाए, तो ये 1 अपॉन log a हो जाएगा, 1 अपॉन log a। भाई इसमें कुछ भी नहीं तो 1 है ना नीचे, तो जब ये उल्ट जाएगा तो ये भी उल्ट जाएगा, 1 अपॉन log a लिखेंगे अगर ऐसा दिखता है तो, क्लियर है। और ये हमें ऐसा ही नजर आ रहा है, यहाँ a का काम कौन कर रहा है, अगर यहाँ देखें तो a की पावर h, a का काम 2 कर रहा है, तो आपने लिखना पड़ेगा 12, और इसको अगर देखें तो ये a की पावर h, जो h है वही यहाँ होना चाहिए, h है वही यहाँ है माइनस 1, यानी कि ये 12 इंटू 1 बाई log a, इसका क्या आ गया 1 बाई log a का मतलब 2, a का मतलब 2, क्लियर है भाई। देखो e की पावर जब होती थी तो उल्टा और सीधा अगर आप इसको करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्यों नहीं पड़ता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h था वो 1 हो गया, इसको पलटेंगे तब भी 1 के नीचे क्या है 1 ही है, तब भी 1 ही आएगा। लेकिन log a के केस में अगर आप पलटेंगे तो 1 बाई log a बनेगा, क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपका, ये 12 आ गया, और यहां से log 2 आ गया, तो ये आ गया 12 बाई log 2, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। ये था आपका 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये क्या कहता है, देखो 0 से 1 इंटीग्रेट करना e की पावर 2 माइनस 3x dx को, तो यहाँ पे हमने a b n h और f x को लिख लिया है, इसे कंपेयर करके अपना समय बचाने के लिए, और एक स्टेप भी कर लिया, a की वैल्यू रखी है वैसे और कुछ नहीं, f ऑफ a का काम कौन कर रहा है 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस 2h, ऐसे हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखें
तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे 0 की वैल्यू चाहिए तो x के साथ क्या कहानी हो रही है, जहां x दिख रहा है वहां आपने 0 रख देना है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या है 0। भाई x यहां आ रहा है ना, x के साथ क्या कहानी हो रही है, या 3 e की पावर में 2 गया, फिर माइनस 3 हुआ इसमें, फिर इंटू एक्स आया, तो x की जगह 0 रख दिया है हमने। ये x का काम कर रहा है और ये अब x का काम करेगा। आप 0 प्लस h कह ले या h कह ले, एक ही बात है। ठीक है, तो प्लस यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है h। ठीक है भाई, प्लस यहां पे e की पावर 2 माइनस 3 इंटू, और यहां पे x का मतलब क्या है 2h है। ठीक है, अब आगे देखें, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा e की पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब ये है भाई n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और ये बंद। क्लियर है? अब आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां पे देखें तो क्या बनेगा, e स्क्वायर बन जाएगा भाई, 3 इंटू 0 तो 3 हो जाएगा। इस प्लस यहां पे इसको मैं e की पावर 2, देखो सब में e की पावर 2 नजर आ रहा है, तो हम e की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3h लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 माइनस 3h वापिस आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख दें, प्लस इसको भी e की पावर 2 इंटू ई की पावर 3 दूनी 6, माइनस का 6h ऐसे लिख दें, प्लस इसको प्लस ई की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ये लिख दें। क्लियर है? अब आगे देखो, हमें क्या दिख रहा है, e की पावर 2 सब में है ना, तो क्या दिख रहा है अपने को, कॉमन नजर आ रहा है सबसे, तो ब्रैकेट से बाहर ले लें e की पावर 2 को। आप चाहें तो लिमिट से बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता भाई। बाद में लिखें तो बाद में लिख लेंगे, e की पावर 2 और यहां लिखें तो यहां लिख दो, एक ही बात है। e की स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया और यहां चल रहा है h, यहां बच गया 1, प्लस यहां e की पावर माइनस 3h प्लस e की पावर माइनस 6h प्लस अप टू सो ऑन, प्लस e की पावर माइनस 3 इंटू एन माइनस 1h, ये बच गया भाई। अब यहां ये क्या है, एक जीपी की सीरीज है जिसमें a का काम 1 कर रहा है और r का काम e की पावर 3h कर रहा है। जीपी का सम ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए का काम 1 है कर रहा है और आर का काम, इसको इससे डिवाइड करें तो e की पावर माइनस 3h आएगा, इसको इससे पीछे वाले से करें जब b की माइनस 3h आएगा, सब में सेम है मतलब जीपी में है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब e स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ फॉर्मूला लगाए भैया आप, तो a आर रेज टू एन, आर का मतलब e की पावर 3h की पावर n, आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर का मतलब e की पावर माइनस 3h माइनस 1। क्लियर है? इस ब्रैकेट को कर दे अब बंद। अब NH बना ले हम, देखो क्योंकि NH की वैल्यू आपने निकाल रखी है तो हम बना लेंगे भाई। अब यहां पे देखें तो e स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहां पे e की पावर माइनस 3nh बन गया, माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 3h माइनस 1। क्लियर है? अब हम NH की वैल्यू रख लेंगे बस और सॉल्व करेंगे आगे। e स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां क्या बन जाएगा आपका, देखो e की पावर माइनस 3 इंटू NH, NH कितना है 1 है भाई, वैल्यू NH की 1 है, माइनस 1 यहाँ है अपॉन में e की पावर माइनस 3h माइनस, ये माइनस 1 यहाँ है नीचे, कभी पावर में ले लें e की पावर माइनस 3h माइनस 1, यहाँ नहीं है इसकी पावर में। ठीक है भाई, ये बात, इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ कर देता हूँ, इसके बाद आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ देखें तो कांस्टेंट जो है वो e स्क्वायर पहले चल रहा था, अब कांस्टेंट ये भी नजर आ रहा है अपने को e की माइनस 3 माइनस 1, तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 1, कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव तो पड़ना नहीं, और क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0
h बच गया ऊपर तो, और नीचे e की पावर -3h -1। भाई यही तो बचे, ये और ये, ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया इसके साथ। अब हमें क्या करना है, यहां जैसा दिख रहा है e की पावर में -3h दिख रहा है, वैसा ही ऊपर होना चाहिए, तभी तो ये 1 बनेगा पूरा। क्या बन जाएगा फिर ये 1, हमने पढ़ा है। तो e की पावर में तो e की पावर h -1 अपॉन h जो है वो सीधा रहे या उल्टा, क्या आएगा उसका रिजल्ट 1 होगा। लेकिन ये और ये तो सेम तो होने चाहिए ना भाई, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, e², इसको मैं 1/e की क्यूब लिख दूं -1, और इसको अगर बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे -3h, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ कर देता हूँ, e की ये -3 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे कट जाएगा तो बात बैलेंस रहेगी। अब आगे देखो, e², ये क्या चल रहा है अपना -1/3 e² इंटू 1 e की पावर 3 -1, और ये क्या हो गया 1 हो गया भाई, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जितना सोल्व कर सकते हैं उतना आपने करके आना है। तो e² को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3, e² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 1/e बचेगा, और माइनस में यहां क्या बनेगा e² बन जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ज्यादा करें तो इस माइनस माइनस को अंदर ले जाओ भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 प्लस का, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आगे लिख दो, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1/e आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी छोड़ देंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई। काफी इजी है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन आपने बोर्ड पे रखना है, और क्वेश्चन आपको करते समय भी ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। और आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। हम इसी तरह बोर्ड पे सभी क्लासेस लगा रहे हैं। हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो भी आप ये बुक एलिमेंट्स की बुक प्रीफर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगी। एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, और आप कंपटीशन के एग्जाम में भी कहीं मात नहीं खाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, सभी कंसेप्ट आपके यहीं से क्लियर होने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।